नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीणा आपसे एक अपील करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ आप सभी देशवासियों से और मांग करता हूँ सरकार से। एक हेल्थ वर्कर होने के नाते, एक स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते और एक स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मांग करता हूँ। मैं हमारे देश की जो शीर्ष राजनीतिक पार्टी बीजेपी के मुखिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में जो आसीन है, सत्ता के ठेकेदार हैं और सत्ता है जिनके हाथ में सवाल है, उनसे मैं मांग करता हूं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी सेवा के लिए जो हेल्थ वर्कर्स लगे हुए हैं और वर्तमान समय में आप उनको कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दे रहे हैं और आप समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी आपने कोरोना वॉरियर्स का जो हौसला अफजाई की है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन समय की मांग है, कोरोना वॉरियर्स की मांग है आपसे कि आप इन सभी कर्मचारियों के लिए एक रिस्क अलाउंस की घोषणा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी आपसे इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी में लड़ने वाले योद्धाओं के लिए आपसे मांग है कि आप कोरोना वॉरियर्स के लिए रिस्क अलाउंस की घोषणा करें कि आप जो वर्तमान समय में कितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं वो सबको रिस्क अलाउंस दें। मैं देश के प्रधानमंत्री जी महोदय से दूसरे मुख्य बिंदु में आवाज़ बुलंद करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में देश के जितने भी नर्सिंग कर्मचारी और जितने भी आउटसोर्स के द्वारा ठेके पर लगाए हुए कर्मचारी हैं उनको सबको नियमित करें। अरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, इन दोनों बातों के ऊपर गौर करिए। आप सोचिए, आप समय पे रहते हुए अभी आपने अप्रैल के महीने में अपने सांसद, विधायकों, मंत्रियों का वेतन बढ़ाया है, उसी प्रकार से डीए बढ़ाया है आपने उनका, उसी प्रकार से आज देश की आम जनता आपसे विनती करती है, अपील करती है कि आप देश के कोरोना वॉरियर्स के लिए जो लड़ रहे हैं, डॉक्टर है, नर्सिंग है, पुलिस है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे वर्कर्स लगे हैं, उन डिपार्टमेंट में बहुत सारे कर्मचारी आज भी 10,000 रुपये की तनख्वाह पे, 12,000 रुपये की तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको नियमित करें और नियमित करके उनको सरकारी पूरे बेनिफिट दिए जाएं, पूरे लाभ दिए जाएं। ये है, मैं आम देशवासियों से, आम जनता से अपील करता हूं कि आप इस बढ़ते हुए निजीकरण के खिलाफ, और मेरा एक वीडियो मैंने अभी पोस्ट किया है, उसको आप देख सकते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि जो वर्तमान समय में जो अनियमित कर्मचारी लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो सरकार में लगे हुए हैं, उनके साथ देने के लिए तैयार रहें। मैं देश के समस्त नियमित कर्मचारियों से भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मेरे प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, आप जो नियमित कर्मचारी है ना, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो को देखते हो, उनकी दिशा को देखिए, आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने हो सकता है मेहनत की हो, टेस्ट दिया हो, जब जाकर के आप आए हो, लेकिन मेहनत तो उन्होंने भी की, काम आपके साथ वो भी कर रहे हैं। मैं समस्त कर्मचारियों से, नियमित कर्मचारियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप सभी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के साथ खड़े हों और उनके साथ मिलकर सरकार के साथ कैसे भी करके धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कैसे भी करके इनको नियमित करवाएं, क्योंकि आप जब भी उनका सच्चे साथी होने का फ़र्ज़ निभा पाएंगे। मेरी सभी समस्त नियमित कर्मचारियों से बार बार फिर से अपील है कि आप अपनी छोटी मोटी राजनीति में ना उलझें। मैं प्रेसिडेंट बन गया, मैं सेक्रेटरी बन गया, मुझे उपाध्यक्ष बना दिया गया, मैं फलां यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं उस यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मत उलझिए इनमें, आपको इनमें से कुछ नहीं मिल रहा, मत उलझिए। मैं देश की सबसे बड़ी नियोक्ता रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियनों के संगठनों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, आप आगे आइए, आप देश के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ यूनियन के लिए साथ खड़े रहिए, उनकी आवाज़ को बुलंद कीजिए सरकार के सामने, सत्ता के भूखे, सत्ता के लालची, सत्ता के निजीकरण के ठेकेदारों के सामने अपनी आवाज़ को उठाइए, बुलंद कीजिए दोस्तों, बुलंद कीजिए। जैसे आज हम एक सरकारी जो कर्मचारी जो नियमित होता है कितने फ़ायदे उठाते हैं, उसी प्रकार से एक अनियमित कर्मचारी जो ठेके पे है अर्थात कॉन्ट्रैक्चुअल प्रथा पे है, उनके साथ खड़े रहिए। मेरी
इस पोस्ट का, इस वीडियो का कोई हाथ उद्देश्य नहीं है, जनता को भड़काने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन सोते हुए समाज को जगाने का एक मेरा फर्ज है। नियमित कर्मचारियों और जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर जो कर्मचारी हैं उनसे मेरी सभी है, आप अपने प्रयासों को जारी रखें, हम आपके साथ हैं। समय पर जब कर्मचारियों के हितों के लिए मेरे इस भाई का सहयोग हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। मैं फिर से अभी इस वीडियो के माध्यम से देश के समस्त सत्ता के लालची, सत्ता के ठेकेदारों से पुनः अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोड़िए। ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोरोना जैसी बीमारी नहीं होगी। आज हम देख रहे हैं कि एक तुम्हारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास में पता नहीं कुछ काम है कि नहीं है राज्य को संभालने का, और अभी तक उन्होंने शायद एसी के रूम से निकल करके बाहर निकल के जनता के सामने दिल्ली सरकार के कर्म या मंत्री विधायक या किसी ने भी या फिर केंद्र सरकार के मंत्री विधायकों ने कोई विजिट नहीं किया, कोई भ्रमण नहीं किया है। उन्होंने जाकर के जनता की समस्याओं का हाल नहीं देखा है। और दूसरे उलट एक देखिए, राहुल गांधी जी ने कि मजदूरों से दो बात क्या कर ली, तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोल दिया कि उनके साथ में टोकरी उठा करके चलते। अरे निर्मला सीतारमण जी, आप आइए, अपने सिर पे गठरी रखिए, आप चलिए धूप में, 1 किलोमीटर आपको मालूम चल जाएगा। उन्होंने कम से कम मजदूरों से जाकर के उनका हालचाल तो जाना, उनकी आवाज़ को आपके कानों तक तो पहुँचाई है, लेकिन नहीं, एक दूसरे की टांग खींचना। खैर छोड़िए, राजनीति में तो ऐसा चलता हुआ है मेरे दोस्तों, एक दूसरे की टांग खींचने की। कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, हम लोगों को, आम जनता को हमेशा पागल बनाती है। तो मेरी आप सभी से अपील है, प्यारे देशवासियों, 2 चीज़ों के लिए आज से टैग करना स्टार्ट कर दीजिए, ट्विटर पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बोलना स्टार्ट कर दीजिए, अपील करना शुरू कर दीजिए सत्ता के लालची ठेकेदारों से, सत्ता के आसीन पदों पर बैठे हुए हमारे नेता विधायक मंत्रियों से, और देश के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्रियों से अपनी अपनी जगह पर, और बोलिए उनसे कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, और हेल्थ सेक्टर में या पुलिस डिपार्टमेंट में सभी जगह पे जो काम कर रहे हैं उनको रिस्क अलाउंस घोषणा की जाए। क्योंकि आज फ्रंट लाइन पे देखा जाए तो सबसे पहले पुलिस है। डॉक्टर का तो काम पेशा है मरीज को ठीक करना। डॉक्टर को कोरोना वायरस मान लीजिए, ठीक है, बट मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी के साथ में शिक्षकों को भी बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, आप सब लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे कई बार इनका मजाक बनाते हो, तो मजाक ना बनाएं। मैं देश के समस्त शिक्षक गणों को भी सादर नमन करता हूँ। उन भाइयों को, सभी को साधुवाद कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कोरोना जैसी महामारी में पटवारी BLO के साथ मिलकर के अपने क्षेत्र में जो जनसंख्या है उनको, मतलब जो बाहर से आने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, मजदूरों की जनसंख्या है, उन समस्याओं को आपने अच्छी तरह से निभाया। कई जगह पे आपकी ड्यूटियाँ लगाई हैं, उनको अपना कर्तव्य को आपने अच्छे से निभाया। लेकिन एक कर्तव्य और है, प्लीज़ आप सभी से, कर्तव्य का निभा करें। पहला वो है वर्तमान समय में सरकार की आंखें खोलना। सरकार से मांग करिए कि निजीकरण को रोकें, अनियमित कर्मचारियों को बढ़ाएं, अर्थात अनियमित कर्मचारियों को परमानेंट करें। बस मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आपका ये भाई आपसे अपील करता है, जनता से, देश की जनता से अपील करता है कि सरकार को जगाएं, सरकार से अपील करें कि इस निजीकरण को रोकें। जय हिंद, जय भारत।